हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेडबल का ट्रेजर। आज हम इस वीडियो के अंदर 11th-12th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री के लिए जेडबल का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू डायगोनल ऑफ अ क्यूब हैविंग द साइड ऑफ लेंथ ए यूनिट इज। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक क्यूब ले लेते हैं डायगोनल एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, इसके अंदर यहाँ पे जो उसका ओरिजिन पॉइंट ओ है, कि यहाँ पे पॉइंट ले लेते ए, एक्स कोऑर्डिनेट ए लेते, यहाँ पे बी ले लेते, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट सी। ठीक है, और उसी तरह ए बी सी हो गया। अब यहाँ पे ले लेते डी, इसको ले लेते ई, इसको ले लेते एफ, और ए हमारा पॉइंट जी। ठीक, नाउ ओके वर्टाइसिस क्या होते हैं? 0 0 0। ठीक, उसी तरह ए के वर्टाइसिस एक्स कोऑर्डिनेट एक ए होगा, बाकी के दोनों 0 0। बी के लिए वाई कोऑर्डिनेट 0 ए होगा, बाकी दोनों 0 0। सी के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू ए होगी। और यहाँ पे डी पॉइंट के लिए डी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी ए कोमा ए और जेड कोऑर्डिनेट 0। ई पॉइंट के लिए एक्स वाई और जेड होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू ए और जेड की वैल्यू भी ए। एफ पॉइंट के लिए एक्स और जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, यानी कि ए कोमा 0 कोमा ए। और जी पॉइंट के उसकी वैल्यू होगी ए कोमा ए। तो यहाँ पे आपके पास डायगोनल होगी। ठीक है, तो डायगोनल एक हमारे पास डायगोनल बनेगी कि ओ जी सब के ओ जी एक डायगोनल होगी, बाद में दूसरी डायगोनल होगी ए बी ए ई के ए ई एक डायगोनल होगी, बाद में सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए ए ई, बाद में बी एफ डायगोनल होगी, और सी डी के सी डी। इस तरह से हमारे पास 4 डायगोनल बनेगी। और फोर में से कोई भी 2 डायगोनल के बीच में हमें एंगल लेना है, और तीनों डायगोनल सॉरी टोटल 4 एंगल है। तो यहाँ पे जितनी भी पेयर बनेगी डायगोनल की, दो डायगोनल की, उस सबके बीच में सेम एंगल ही फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबके पहले पोजीशन वेक्टर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है ऐसा होता है, सपोज कि हम लोग ए ओ जी और ए ले रहे हैं। ठीक है, तो कोस ओ जी एंड ओ ई। तो यहाँ पे उसका वेक्टर लेना पड़ेगा कि मॉड्यूलस ऑफ ओ जी कैप इंटू यूनिट वेक्टर ओ जी इंटू यूनिट वेक्टर ओ ई। के ऐसा होता है। तो यहाँ पे ओ जी और ओ ई के लिए हम पहले यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए भी पहले तो पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ओ जी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा पहले फिलहाल, तो ओ जी के लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा कि उसके लिए हम नाम ले लेते हैं एल के। वेक्टर एल के लिए ओ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी के वेक्टर माइनस ओ के वेक्टर, यानी कि क्या होगा ए कोमा ए। और उसी तरह ए ई के लिए हम एम ले लेते हैं, तो ए ई, तो ई के वेक्टर क्या है हमारे पास के 0 ए। तो यहाँ पे हम पहले ले लेते हैं 0 ए माइनस ए के वेक्टर क्या है ए 0 तो इसका वेक्टर हो जाएगा माइनस ए ए। नाउ हमें एल के लिए एल कैप फाइंड आउट करना है। तो एल कैप का फॉर्मूला क्या होता है, एल कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर एल अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एल। तो एल वेक्टर यानी कि क्या है ए और मॉड्यूलस एल, तो मॉड्यूलस एल यहाँ पे हम ले लेते हैं। मॉड्यूलस एल यानी कि क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 टाइम ए स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 ए। ठीक, उसी तरह एम के लिए भी मॉड्यूलस हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। मॉड्यूलस एम इज इक्वल टू भी क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि वो भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 ए। पर सिर्फ यहाँ पे इतना आएगा कि अंडर रूट 3 ए। तो यहाँ पे क्या बनेगा ए कैंसिल हो जाएगा हर एक केस में, तो 1/√3 और 1/√3। और उसी तरह m का पोजिशन यूनिट वेक्टर, तो m अपॉन मॉड्यूलस m। ठीक, तो m के लिए भी यहाँ पे क्या होगा कि माइनस ए कोमा ए अपॉन √3 ए।
तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, -1/√3, 1/√3 और 1/√3। नाउ यहाँ पे OG और OE है, उसके लिए हमने क्या लिया, पहले से M और L ही लिए। तो यहाँ पे L यूनिट वेक्टर L इंटू यूनिट वेक्टर M, दोनों की डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दोनों की डॉट प्रोडक्ट पहले से ही कर देते हैं। ठीक, L इंटू M के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 1/√3 इंटू 1/√3 कॉमा 1/√3 इंटू -1/√3 to 1/√3 इंटू 1/√3। आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में होता है। ठीक, तो यहाँ पे 1/√3 इंटू -1/√3 तो क्या मिलेगा, -1/3। क्या मिलेगा, -1/3। बाद में √1/√3 इंटू 1/√3 तो क्या मिलेगा, 1/3। और 1/√3 इंटू 1/√3 1/√3। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, दोनों कैप की प्रोडक्ट 1/√3। यहाँ पे से कोस है वो इस साइड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका कोस इनवर्स। तो ओ एंगल बिटवीन OG एंड OE इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कोस इनवर्स 1/√3। तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा। एक बार वापस समझे तो यहाँ पे एल के जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगी, A, और M के लिए यानी कि OAE के, सॉरी यहाँ पे AE के नॉट O, AE। तो यहाँ पे AE, सॉरी, ठीक है। तो AE की जो पोजीशन वेक्टर और क्या होगी, तो -A, बाद में L कैप और M के, यानी कि यूनिट वेक्टर L और यूनिट वेक्टर M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यूनिट वेक्टर L के लिए वेक्टर L डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर L। तो यहाँ पे मॉड्यूलस मैंने आपको फाइंड आउट करके दे दिए, और L के वेक्टर तो हमारे पास यहाँ पे ही, तो 1/√3 और यहाँ पे -1/√3 -1/√3 एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर L इंटू यूनिट वेक्टर M, दोनों की डॉट प्रोडक्ट है। तो 1/√3 इंटू -1/√3 तो क्या मिलेगा, -1/3, 1/√3 इंटू 1/√3 यानी कि 1/3 मिलेगा, और लास्ट में 1/3 1/√3 1/√3 यानी कि 3 मिलेगा, 1/3 सॉरी 1/3 मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल हो गए। नाउ OG और A के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, 1/3, और कोस यहाँ पे इस साइड आएगा तो कोस इनवर्स हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो, हैव अ नाइस